हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अभी जो मार्केट अचानक से डाउन हुआ है हैं, समझ गए ना? अचानक से डाउन हुआ है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि आज मार्केट 12:45 पर होगा। मैंने तो यही लिखा कि मार्केट में अब एक्शन 12:45 पे होगा। एग्ज़ैक्ट 12:45 पे हुआ। तो न्यूज़ क्या निकल के आया है, अभी जस्ट मैं वही देख रहा था कि गुजरात अहमदाबाद के रिहायशी इलाका में विमान हादसा, आसमान में दिख रहा है धुएँ का गुब्बार। तो मेबी इसमें आदमी कई चीज़ कयास लग रहे हैं, अब क्या है, नहीं है, वो तो बाद में आएगा ना। और एक्सपायरी का समय है, तो मार्केट ने इसको कर दिया भाई। ठीक है? तो बस यही है फिलहाल। बाकी अभी ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं आया है। बाकी देश में कोरोना के एक्टिव केस 7,154 पार हो गए हैं, 77 मौत हो गए, 1 हफ्ता में 30 लोगों की जान गई है। गुजरात में सर्दी खांसी हो रही है। मतलब इस तरह का भी न्यूज़ पब्लिश हुआ है। ठीक है? तो देखते हैं क्या हुआ नहीं हुआ, अब तो आफ्टर मार्केट ही पता चलेगा जब न्यूज़ पूरा आएगा। तो अभी तो कुछ भी ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा, है ना? तो ठीक है, अभी जो एक बार अभी आज का लो बना दिया है, तो उम्मीद है कि उस लो को ना तोड़े तो ही अच्छा है। 825 का काफ़ी है। तो ऊपर से 2 250 पॉइंट का नीचे आना काफ़ी अच्छा है। करेक्शन के तौर पे अगर ये न्यूज़ के कारण आया है, तो कल बाउंस बैक आ जाएगा। ठीक है? तो ये भी आप इसको कर सकते हैं। अब पता नहीं क्या है, नहीं है, वो तो समय बताएगा ना। तो ठीक है ओवरऑल। और ईरान पे भी कुछ हो सकता है, या फिर आपको अमेरिका और चाइना का डील जो है, अमेरिका अपने तरफ से डील बोल रहा है कि 55% हो गया, लेकिन चाइना तो नहीं ना बोला है। तो काफ़ी इन चीज़ों को लेके आपस में कुचुर-कुचुर है। और आज अमेरिका में काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा भी आना है, तो उस पे भी एनालिसिस होगा। तो काफ़ी है, ठीक है, लेकिन अचानक से जो मार्केट गिरा है, तो उसके लिए गुजरात का न्यूज़ को भी आप इम्पोर्टेंट रख सकते हैं, ठीक है। बाकी गोल्ड 2 दिन से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं इशारा दे रहा था कि कुछ, बाकी जिसको जहाँ अपना स्विंग वाले में प्रॉफिट हो रहा है, तो अपना धीमा से, हालाँकि आज हमारा ही पोर्टफोलियो 0.72 अच्छा रिकवर होना शुरू हो गया, 0.72% डाउन है अभी। एक्चुअली ये इतना डाउन हो गया था, जो कि काफ़ी बड़ा डाउन हो गया था, है ना? बहुत बड़ा डाउन हो जाता है, 5 फिगर से ऊपर जाने लगता है। तो अभी कुल मिला के नीचे आ गया है ना? तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो मतलब काफ़ी नुकसान दिखने लगा था पोर्टफोलियो में। हालाँकि निफ्टी की अपेक्षा हम लोग स्ट्रॉन्ग है, वो तो ठीक है, वो तो कहीं डाउट नहीं है। गोल्ड कुल मिला के पोर्टफोलियो को फिर भी बचा के रखा है, और सारे एक तरफ से इंडाइसेस धड़ाम से गिर चुके हैं। ठीक है, बाकी आफ्टर मार्केट देखेंगे। तो जिसको जहाँ अपना स्विंग में प्रॉफिट हो रहा है, तो अपना-अपना धीमा-धीमा, मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या करना है। मैंने भी खुद थोड़ा कैश फ्री कर लिया। देखिए मार्केट है, ये कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। बस आपका कैश खत्म ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। कहते हैं ना, शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश ज़रूर होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखिए। ज़्यादा इसमें और अभी कुछ भी न्यूज़ का जिस तरह से चल रहा है, क्योंकि डाउ जोन भी देख रहे हैं ऊपर से धड़ाम से नीचे चला गया है, नैस्डैक भी देखिए ऊपर से धड़ाम से नीचे चला गया है, तो काफ़ी बिकवाली है। लेकिन ऐसा भी नहीं बिकवाली है कि मतलब पूरा सब कुछ खत्म हो गया बोल के। बिकवाली है, लेकिन मतलब हिसाब से, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। तो ये चीज़ है, तो ठीक है, कुल मिला के फिलहाल जो है सो अभी आपके सामने रख दिए हैं। यूएस का डॉलर इंडेक्स भी आप देख सकते हैं कि 98 पॉइंट मतलब नीचे आते जा रहा है। ठीक है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है, हम लोग मजबूत हैं, ये चीज़ आप समझ के चलिए। और अचानक से ब्रेंट का जो है वो भी ऊपर हो गया था, तो वो भी थोड़ा नीचे आया है, तो ठीक है। यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 4.40 पे है, तो ओके है ना? तो इस चीज़ को समझ के चलिए। अब आइए अपने निफ्टी पे चलते हैं, और एक बार एशिया को भी थोड़ा-सा नज़र मार लेते हैं कि क्या चल रहा है। हैंसेंग 1 मिनट, हांगकांग का मार्केट ये भी अच्छा डाउन है, तो निकाई भी आप देख सकते हैं अच्छा डाउन है। तो मतलब ग्लोबली थोड़ा-सा है, दबाव है, ये चीज़ आप समझ के चलिए तो ही ज़्यादा बेटर है। अब इसके बीच में हम लोग का जो इंडाइसेस है, सारा मतलब जितने भी स्टॉक है निफ्टी 50 के तकरीबन, खाली बजाज फाइनेंस और ये सब जो अपोलो हॉस्पिटल वगैरह बस छोड़ के बाकी सब जो है वो डाउन में है। सबसे ज़्यादा इन्फोसिस, एलटी, एचडीएफसी सब पे दबाव चल रहा है, तो ये सब तो चलते ही रहेगा, है ना? तो चिंता की बात नहीं है, ये सब चलता है, और एक इसको रनिंग करेक्शन माना जाए, ठीक है? ज़्यादा इस पर कोई भी प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आज सिल्वर भी डाउन है, सिल्वर भी आज डाउन है, जिस कारण से थोड़ा सा पोर्टफोलियो में दबाव है ना? तो नीचे से थोड़ा रिकवर हुआ था, हालांकि गोल्ड तो आज अप है, गोल्ड अप था, लेकिन एक बार गोल्ड में भी शार्प गिरावट आया था सामने में, ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली 12:45 हम बोल दिए, इसका ये मतलब थोड़ी कि एकदम मतलब सही बात है 12:45 मैंने क्या लिख दिया उसके बाद तो वास्तव में एकदम धड़ाम से नीचे आ गया। चलो गोल्ड का रिकवर हुआ है, अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल। और चलिए, तो ओवरऑल ठीक है। फिलहाल निफ्टी जो है 1.25% डाउन है, निफ्टी नेक्स्ट 50 1.69 डाउन है, तो अच्छा खासा डाउन है निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी 50 भी, बैंक भी ये देखिए आज अच्छा खासा डाउन है। आने दीजिए नीचे, मिड कैप भी 1.5%, तो 1.5% है। 500 आज हम लोग का डाउन हुआ है, इसलिए पोर्टफोलियो हिल चुका है थोड़ा आज बाकी निफ्टी मिड कैप 50 आज थोड़ा तबीयत भी मेरा ठीक नहीं है, इसीलिए हम
आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, है ना, तो बात समझ जाइए। 150 है तो ये भी 1.5% के आसपास डाउन है, 250 भी ठीक है। तो जिसको यहाँ स्विंग में प्रॉफिट बुक करना है वो अपना कर सकते हैं। ऑटो भी हल्का माइनस, ऑटो भी ठीक ठाक माइनस है, फाइनेंस, एफएमसीजी, आईटी वगैरह सारा माइनस है। मेटल भी ठीक ठाक गिर गया, फार्मा भी थोड़ा गिरावट हुआ है, पीएसयू में 1% से नीचे क्या है। तो पीएसयू पे मेरे पास 2 लॉट था तो 1 लॉट पे कैश फ्री कर लिया हूँ प्रॉफिट बुक करके। बाकी है, रियल्टी भी है। ऑयल एंड गैस बड़ा मुश्किल से प्लस में आया था, फिर वापस से नीचे हो गया, बड़ा मुश्किल से प्लस में आया था। तो कोई नहीं, वेट करेंगे और क्या, वेट करना भी एक अपने आप में आर्ट है। और हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि निफ्टी अल्फा 2%, निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल भी 0.82% माइनस है ना। तो ठीक है, सारे में गिरावट है, आज बहुत दिनों के बाद आज गिरावट आई है, ठीक है। तो आज बिकवाली तो हुआ है, ये चीज़ तो कंफर्म है। और देखिएगा न्यूज़ का जो होता है ना वो बड़ा फास्ट होता है और बहुत तत्काल में होता है। डाटा है, डाटा पॉजिटिव निगेटिव वो एक अलग चीज़ है, लेकिन न्यूज़ जो फ्लैश होता है ना तो ऐसा होता है कि क्या बोला जाए, आप लोगों को पता ही है। तो कमोडिटी में भी उसी प्रकार कंजम्पशन, सीपीएससी, सारे इंफ्रा वगैरह सब 1.5% गिरावट है ना। अब ये देखना है कि क्या न्यूज़ और निकल के आता है, कैसा न्यूज़ आता है। डिफेंस भी 1.5% डाउन है, टूरिज्म ये सब तो हल्का सेक्टर है, तो ज़्यादा ही डाउन होगा। तो डेली तो इतना डाउन होगा नहीं, है ना। तो ठीक है कुल मिला के, और अपना जो बॉन्ड है वो अपना मजबूती के साथ है, तो क्लियर है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात फिलहाल नहीं है। ये मार्केट है साहब, मार्केट में इस प्रकार की वारदात होते रहती है। तो फिलहाल 875 से निफ्टी 900 की तरफ बढ़ रहा है। अब 25,000 तो क्रॉस होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ न्यूज बेस से आया है तो वापस हो भी सकता है ना। लेकिन ग्लोबल में दबाव ज़्यादा है तो उसी के कारण यहाँ आपको दबाव में दिख रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी भी, निफ्टी ठीक है 24,800 है, सपोर्ट पे है, ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक निफ्टी में भी दबाव है, ठीक है। और सेंसेक्स में भी आपको आज, बैंक निफ्टी में भी दबाव आपको आज कितना दिख रहा है, 276 पॉइंट, तो बहुत कम, बैंक तो बहुत कम गिरा है। सेंसेक्स 700 पॉइंट के आसपास, 800 पॉइंट के आसपास गिरा हुआ है। तो ठीक है, आज लग रहा है कि एफआईएस की बिकवाली दिख रही है ना। एफआईएस की बिकवाली आज दिख रही है। तो फिलहाल जो रुपया है वो भी कमज़ोर हुआ है, और डॉलर इंडेक्स, अच्छा वो तो मैंने बताया नहीं ना, 3 बजे वाले में जो मैं बताता हूँ पैसा लगा है नहीं लगा है, तो वो मैं बता के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पहला ट्रेंड पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। इंडेक्स, हाँ ये आज एक्सपायरी है ना इसलिए यस बिकवाली है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा जो है मतलब सेलिंग है, बिकवाली लिखिए या फिर यस सेलिंग है। और यहाँ पर ही आप कैश में भी आज दबाव दिख रहा है, ठीक है। तो शायद हाँ यही चीज़ है। तो इतना ही कहकर दोस्तों, एक्चुअली क्या थोड़ा सा मेरे को मेरे में भी क्या बोलते हैं फीवर है, तो चल ही रहा है वो सब तो जानते ही आप लोग। इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। डरने की बात नहीं है ना। निफ्टी नीचे से रिकवर हुआ है, एक रनिंग करेक्शन भी मान सकते हैं, और मैं एक्सपायरी का दिन जानबूझ के चुप रहता हूँ क्योंकि इस दिन इतना ज़्यादा फ्लो होता है ना, और साथ में कोई न्यूज़ निकल गया तब तो वाट लगता है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।